हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो छोटा टॉपिक आज हमारा स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th। सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जिसमें आपका पूरा स्टैट्स कवर अप हो जाएगा। इस ढंग से देख आपने स्टैटिस्टिक्स आई होप कि पूरा कवर हो। ओके, स्टार्ट करें। आपको मेजरली इसके अंदर चैप्टर का नाम ना स्टैट्स नहीं होना चाहिए, चैप्टर का नाम होना चाहिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन होना चाहिए, जिसके अंदर मेजरली चार चीजें आती है: रेंज, कोटाइल डेविएशन, डेविएशन और स्टैंड डेविएशन। पहले हुआ करता था, रेंज भी हुआ करता था, कोटाइल डेविएशन भी हुआ करता था, बट अब हमारे कोर्स में चीजें हैं। वन इज मीन एंड अनदर वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस होता है वो, उसी का कुछ बाय पार्ट होता है, वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता। स्टार्ट करें। दो चीज आपको करनी है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं होप करता हूँ कि आपको क्लास 11th के मीन 10th के सॉरी मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले आते होंगे। अज्यूम मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड अगर नहीं आते तो अभी होंगे रिवाइज, साथ साथ आप कर सकते हो। क्या स्टार्ट करें? चलो, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मीन डेविएशन से। मैं हूं, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम मीन डेविएशन से। मीन डेविएशन अबाउट द मीन। हम निकालते कैसे मीन डेविएशन अबाउट द मीन? सारी चीजें बाहर में गई, सबसे पहले आपको निकालना है मीन। पहले क्या निकालना है आपको? मीन। सबसे पहले आप एक्स लिखोगे, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स आपका 2, 5, 6, 8, 10 और 12 है। और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 8, 10, 7, 8 और 5। ये आपका x है और ये दूसरा क्या है आपका f। बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के सबसे पहले निकालना होता है मीन। सर क्यों मीन निकालना होता है? इसलिए मीन डेविएशन क्यों निकाल सकते हैं? फॉर्मूले में आज यूज होगा। पहले आप मीन निकालो। मैं मीन निकाल रहा हूँ अज्यूम मीन मेथड से। किससे निकाल रहा हूँ मीन? कैसे हो, क्या फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन मेथड का? a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सबसे पहले आप कुछ अज्यूम कर लेते हो अपने x में से कि ये उसका मीन है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा मीन क्या है यहाँ पर? 8। बोलो हाँ है ना? याद आपको d निकालते हो, d स्टैंड फॉर डेविएशन। d स्टैंड फॉर व्हाट? डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है भाई? x माइनस ए। -8 -6, 5 -8 -3, 6 -8 -2, 8 -8 0, 10 -8 2 और 12 -8 कितना होता है बच्चों? 4। ये क्या होता है आपका? d। बोलो हाँ है ना? पर मीन का फॉर्मूला एफ डी होता है। क्या होता है मीन का फॉर्मूला? एफ डी। तो अब d को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? f -6 इंटू 2 12, -3 इंटू 8 -24, -2 इंटू 10 -20, 0 16 और 5 4 का क्या होता है? 20। दैट्स इट। क्या बात क्लियर है? अब फटाफट बच्चों आप मुझे इसका सम बताओ और आप मुझे मेरे फ्रीक्वेंसी का सम बताओ। पहले बताओ ए कितना, अज्यूम कितना किया था अपना आंसर? 8। परफेक्ट। एफडी का टोटल कितना आ रहा है? 20 से आपका 20 कैंसिल आउट हो गया एक तरह से। पक्का -20 है, यहाँ पर हो जाएगा -16 और या -36, यहाँ +16, तो कितना आ रहा है आपका एफडी का टोटल? -20। चलो ओके, -20 आ रहा है। और एफ का टोटल कितना आ रहा है मेरा? 2 + 8 कितना? 10 20 27 27 35 40। सिग्मा एफ का टोटल कितना आ रहा है? 40। तो मेरा मीन कितना आ रहा है भाई, मुझे बताओगे एक बार? 8 माइनस हाफ कम्स आउट टू बी 7.5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम? ये क्या आ रहा है मेरा? मीन। ये क्या आ रहा है मेरा? पर मुझे मीन नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है? मीन डेविएशन। तो आपको सबसे पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ। कितना? सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का मॉड डिवाइड बाय सिग्मा एफ। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का मॉड। मॉड मतलब आप हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करते हो, डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब हर ऑब्जर्वेशन को एक्स को किससे माइनस करना है आपको? मीन्स किससे माइनस करना है? चलो निकाल ले। एक्स माइनस मीन का मॉड। मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। मीन कितना आपका? 7.5। आपका ये क्या है सारी चीजें? x। तो हर चीज किससे माइनस करोगे आप? अपने मीन से। -7.5 कम्स आउट टू बी -5.5, बट आप हमेशा लेते हो वैल्यू एब्सोल्यूट, तो कितना होगा? 5.5। 5 -7.5 -2.5, बट वैल्यू लेंगे एब्सोल्यूट, तो कितना? 2.5। 6 -7.5 एब्सोल्यूट वैल्यू 1.5। 8 -7.5 एब्सोल्यूट वैल्यू 0.5। 10 -7.5 comes out to be 0.5। 12 -7.5 comes out to be 4.5।
तो कॉमर्स स्टूडेंट है उन्हें ये बात पहले से पता होगी कि उन्हें चैप्टर ही किया हुआ है ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन के नाम। अब x माइनस मीन को किससे मल्टीप्लाई करना है? x माइनस मीन को किससे मल्टीप्लाई करना है? f से। f इंटू एक्स माइनस मीन। चलो लास्ट है 5.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 11। 2.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16 और 4 20। 1.5 इंटू 10 15। 0.5 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 3.5। 2.5 इंटू 8 कितना आ जाएगा? ये भी 20। और 4.5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 20 प्लस 2.5 22.5 कितना आ जाएगा? 20.5। बच्चों मुझे इसका सम बताओ कितना आ रहा है फटाफट जल्दी जल्दी सम बताओ। बताया? प्लीज देख लो कितना आ रहा है। 72 आ रहा है। 31 31 प्लस 16 46 46 और 40 46 और 40 कितना हो गया? 76। जल्दी निकालो कितना आ रहा है? 92। 92 आ रहा है सम पक्का? 92। अब बताओ मेरा अब कितना आ रहा है टोटल ऊपर? 92 डिवाइड बाय एफ का टोटल कितना था? तो आप उसको सॉल्व कर लो। 92/40 आपके पास आ जाएगा मीन डेविएशन। क्या आ जाएगा आपके पास? मीन डेविएशन। सिंपल क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बच्चों कर पाओगे? क्या फॉर्मूला है मीन डेविएशन का? पहले स्टार्टिंग में f इंटू एक्स माइनस मीन की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय सिग्मा f। तो दिक्कत तो नहीं है। और सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ मीन यूज हो रहा है तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का बच्चों को ऐसा करोगे घर जाके पढ़ना ना पड़े, घर जाके आप अपने बाकी चैप्टर पढ़ो। क्या ये क्लियर है पहली बारी में? दिक्कत किसी को? अब सारे फॉर्मूले रिपीट होते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेम है बट इसमें क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन कैसे निकाले वो भी देखो चलो। 3 6 9 12 13 15 21 और 22 ये आपका हो गया x। और f कितना है मेरा? 3 4 5 2 5 4 3। ये मेरे क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। भाई सेम फॉर्मूला है मीडियन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा f इंटू एक्स माइनस मीन था। हाँ x माइनस हो जाएगा मीडियन। क्या हो जाएगा? x माइनस। बस यही डिफरेंस है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में और मीन डेविएशन अबाउट मीन। पर मीडियन लिखा है, सबको दिख रहा है ये बात? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा f। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर बोलो सारे हाँ या ना? कोई दिक्कत प्रॉब्लम यस और नो? अब पर मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा? मीडियन चाहिए होगा। बच्चों डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सीरीज है ये? आपको पता है कॉन्टिन्यूस होती है, डिस्क्रीट होती है, इंडिविजुअल होती है। तो हम मेजर से डील डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के बीच में करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन कैसे निकालते हैं? सीएफ निकालते हो इसका? आप नहीं, क्या करते हो? आप एक छोटी सी चीज करते हो, आप अपने एफ का टोटल करते हो। कितना आ रहा है एफ का टोटल? बताओ मुझे, बताओ सब। एफ का टोटल कितना आ रहा है मेरे पास? कितना आ रहा है एफ का टोटल? या आप सीधा सी एफ निकाल लो अगर आपको याद नहीं है। सी एफ याद है निकालना? सी सी प्लस 4 7 7 प्लस 4 7 प्लस 5 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 5 23 23 प्लस 4 27 27 प्लस 3 30। अब जैसे आप मीडियन का फॉर्मूला लगाते रहे, अगर आपको याद है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन सिग्मा एफ, वो नहीं लगाना। ये डिस्क्रीट सीरीज है। इसमें सीधा आप ना क्या करोगे? जो आपका टोटल है 30, 30 को डिवाइड बाय 2 करो, 30 को डिवाइड बाय करो 2 कितना आ रहा है? और लोकेट करो, क्या 3 और 7 के बीच में, क्या 7 और 12 के बीच में, क्या 12 और 14 के बीच में, क्या 14 और 18 के बीच में? इसके बीच में है तो वो होती है आपकी मीडियन क्लास। वो क्या होती है आपकी? अगर यही होता कॉन्टिन्यूस तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगता, पर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है तो इसका सीधा मीडियन कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा मीडियन? बताओ जल्दी से बच्चों। अगर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज होती तो पूरा क्लास लगता, वो जो लगता है ना सी एफ अपॉन एफ वाला, वो पूरा फॉर्मूला लगता। अच्छा मीडियन आ गया, सारी बातें सेम। अब बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्स माइनस मीडियन। एक्स माइनस मीडियन कितना मीडियन आपके पास? 12। फिर 3 माइनस 12 पर हम वैल्यू लेते हैं एब्सोल्यूट। क्या लेते हैं इसकी? एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हमेशा। 6 माइनस 12 6। 9 माइनस 12 3।
12 माइनस 12, 13 माइनस 12, 3 माइनस 12, 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1 9, 22 माइनस 12 10। ये तो आ गया x माइनस मीडियन, ये क्या आ गया आपका? x माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? 9 3 द 6 4 द 3 5 द 0 2 द 0, 1 4 द 4, 3 5 द 15, 9 4 द 4 9 द कितना? 36 और 10 3 द 30। प्लीज बच्चों टोटल करो इसका फटाफट। कितना टोटल आ रहा है बताओ प्लीज जल्दी। 100 प्लस आएगा तो 151 है। 38 आपका 151 है। मीडियन कितना आ गया आपका टोटल? ये 151 और सिग्मा एफ कितना है? 30। आप डिवाइड कर लो, यू विल गेट योर आंसर। इजी है टफ है बताओ, हाँ या ना? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का? प्रॉब्लम की बात है यहाँ पर? इजी, आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब कौन सी चीज आ गई है? कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई, कॉन्टिन्यूस। अब सबसे पहले x क्या है? x 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से बस 70 से 80 खत्म कर। f कितना है आपके पास? 8 14 8 3 2। क्या ये x और f आ जाएगा मेरे पास? बोलो सारे हाँ या ना? आ गया। अभी पहले क्या निकालना है? मीन। क्या निकालना है? बट इस क्वेश्चन में जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है और आपको मीन निकालना होता है तो एक काम और करना होता है। क्या? क्लास मार्क। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 10 प्लस 20, 30 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाय 2। ज्यादा सा गैप आ रहा है 15 25, तो ये कितना आ जाएगा? 35 45 55 65 और कितना आ रहा है? 75। इसका मुझे अभी कोई भी काम नहीं है। अब ये वापस डिस्क्रीट बन गया। अब वापस मीन निकालोगे। अब पहले मैंने कुछ कौन सा निकाला था? मीन, अज्यूम मीन। अब स्टेप डेविएशन हो जाए। क्या अभी भी अज्यूम निकालूं जो आपका हो? स्टेप डेविएशन बच्चा दोनों कर लेते हैं ना। क्या होता है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। याद है ना फॉर्मूले? भूल गए हो? थोड़े बहुत तो याद है। चलो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? अज्यूम करना होता है। तो करो कुछ अज्यूम। क्या? हमेशा जब भी अज्यूम करोगे तो मिडिल मोस्ट वैल्यू अज्यूम करो। कौन सी वैल्यू अज्यूम करो? मिडिल मोस्ट वैल्यू अज्यूम करो। आप पे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। सबसे पहले डी निकलता है। डी का फॉर्मूला x माइनस है 15 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 और 30। क्या यही होता है? बोलो सारे हाँ या ना? ये हो गया डी। पर हमें डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला होता है कि सर जो आपका डी आया है उसे एच से डिवाइड करो। एच एक ऐसा नंबर है जिससे पूरा डी डिवाइड हो रहा है। किससे पूरा डी डिवाइड हो रहा है? 10 से। तो डी डैश का होता है जिससे आपका पूरा डी डिवाइड हो रहा है। डी पूरा किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से। तो कितना आ जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 और 3। कैलकुलेशन आसान। अब क्या निकालेंगे? एफ डी डैश। -3 2 6 -2 3 -6 -1 8 -8 0 14 0 1 8 8 3 2 6 3 2 6। अच्छा टोटल करो कितना आ रहा है? कितना जीरो टोटल आ रहा है? पक्का? तो क्या हो गया? दिक्कत की क्या बात है? अज्यूम कितना है? एफ डी डैश का टोटल कितना आ रहा है? सिग्मा एफ का टोटल कितना आ रहा है? निकाल लो, काम आ जाएगा कभी ना कभी। कितना टोटल आ रहा है सिग्मा एफ का? 40। कितना टोटल है? 40। और एच क्या होता है? एच क्या होता है? क्लास साइज। मतलब एच होता है जिससे आपने पूरा डिवाइड किया। क्लासेस गलत बोल दिया मैंने। किससे डिवाइड किया था पूरा क्वेश्चन?
0 से 0 कटा, बट सब 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 45, आपका मीन कितना आ रहा है 45, बोलो सारे हाँ है ना। बट मुझे मीन नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए। अच्छा अब आ जाओ मीन डेविएशन की बात करते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय सिग्मा एफ। क्या यही फॉर्मूला होता है, बोलो सारे हाँ या ना, पक्का। चलो सबसे पहले एक्स माइनस मीन, मीन कितना है आपके पास, तो एक्स माइनस मीन 15 माइनस 45, फिर से माइनस 30, 45 माइनस 25 कितना, 45 माइनस 35 कितना, -10, 0, 10, 20 और 30। ये क्या आ गया मेरा x माइनस मीन, क्या आ गया मेरा ये x माइनस मीन। तो मुझे x माइनस मीन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए f इंटू एक्स माइनस मीन। -32 जा, -23 जा, -10 8 0, 10 8 80, 23 60, 32 60, कितना आ रहा है भाई, करेगा। ओहो यहाँ तो हम, ओहो भूल ही, तो खुद ही गलती कर दी मैंने। वैल्यू कैसे आती है यहाँ पर, क्यों आ रही है एब्सोल्यूट, क्योंकि हमेशा आप जब भी मीन डेविएशन निकालते हो कैसे वैल्यू लेते हो, हमेशा एब्सोल्यूट। चलो अब निकालो, 60 60 120 120 और 80 कितना होता है 200, 200 प्लस 200 400। अब बताओ टोटल कितना है आपके पास 400, और सिग्मा एफ कितना था 40। क्या बात क्लियर है बच्चों, गलती तो नहीं हुई, एब्सोल्यूट वाला मतलब समझ गए, एब्सोल्यूट वाला पक्का समझ गया, एब्सोल्यूट वाला मतलब हाँ या ना। ये गलती से मैंने क्या गलती की जो तुम्हें नहीं करनी है, मैंने नेगेटिव ले ली थी, पर आप हमेशा वैल्यू कैसे लेते हो एब्सोल्यूट। क्या बात क्लियर है, प्रॉमिस। चलो सेम क्वेश्चन दोबारा, पर अब क्या है डिफरेंस क्या है, क्या सर पता है। चलो एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये एक्स की वैल्यू, और एफ कितना आ रहा है मेरा 6 7 15 16 4 और 3। अच्छा मैं तेज तो नहीं चल रहा, पक्का सारे फॉर्मूले लिख रहे हो कर रहे हो पक्का। अभी मुझे मीन डेविएशन निकालनी है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट क्या चेंज होगा अब निकालने का तरीका, मीडियन। मीडियन का कौन सीरीज है ये, कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का जरा फॉर्मूला तो बताओ मुझे। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, पता है ये फॉर्मूला, आता है ना सबको क्लास 10th। सबसे पहले सी एफ निकालो, 6 प्लस 7 28, 28 प्लस 16 44, 48 51, पक्का यही टोटल आ रहा है। अब आप क्या करते हो, आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होती है, क्या फाइंड आउट करनी होती है, मीडियन क्लास कैसे निकलती है, जो भी एफ सी एफ का टोटल है या लास्ट टर्म है वो डिवाइड बाय 2, 51 डिवाइड बाय 2 25.5, लोकेट इन, अच्छा 2 लिख दिया, मैं सोचा अपना क्वेश्चन बनाऊं, कर लिया मुझे, वो है ये सॉरी। कितना आ जाएगा टोटल 50, कोई दिक्कत तो नहीं है। 50 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, लोकेट ऑन योर सी एफ, 2 6 और 13 के बीच में ना, 13 और 28 के बीच में, हाँ। तो ये वाली क्लास कौन सी क्लास हो जाएगी आपकी, मीडियन क्लास। ये क्लास कौन सी हो जाएगी आपकी, अब मीडियन क्लास। अब आप बताओ लोअर लिमिट का फॉर्मूला एल कितना है 20, ये होती है लोअर लिमिट, एन बाई टू, टोटल का कितना आया था 25। सी एफ आप ऊपर लेते हो नीचे लेते हो, सी एफ ऊपर वाला 13, फ्रीक्वेंसी आप अपनी क्लास की लेते हो, डेट इज ऑल्सो 15, और एच मतलब क्लास साइज, इधर एच का मतलब क्या होता है बच्चों, तो कितना है क्लास साइज आपके पास
20 प्लस 12 डिवाइड बाय 15 इंटू 10, ये 2, ये 3, ये 1, ये 4, तो आंसर इज 24। ये क्या आ रहा है आपके पास? मीडियन। क्या आ रहा है आपके पास बच्चों? ये क्लास 10 वाली बात याद है सबको? नहीं है तो पूछ लो कुछ। जी क्लियर है? अब सबसे पहला काम, अब मीडियन निकालना है। मीडियन का आपको फॉर्मूला पता है? क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सिग्मा एफ इन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा एफ। जो काम पहले किया था वो दोबारा करना है। ओके, प्रॉब्लम? चलो, एक्स माइनस मीडियन की एब्सोल्यूट वैल्यू, मीडियन कितना है? 24। यार वो एक्स माइनस मीडियन की एब्सोल्यूट वैल्यू ना, यहाँ पर तो एक्स कैसा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अगर मुझे निकालनी है? क्लास मार्क में। क्लास मार्क क्या होगा? 0 और 10 का 5, 15, 25, 35, 45 और क्या आ रहा है आपके पास? 55। ये क्या हुआ? क्लास मार्क। सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे ऑब्वियसली एक्स माइनस मीडियन करना है। एक्स तो तुम्हारे पास है नहीं, एक्स तो अभी तुम्हारा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। तो आपने किस में कन्वर्ट किया उसे? मीडियन में। तो 5 माइनस 24 कितना आ रहा है? -19 ना? प्लस ले लेंगे, फिर वही गलती कर रहे हैं क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू। 15 माइनस 24 कितना? 25 माइनस 24 1। 35 माइनस 24 कितना? 9। 45 माइनस 24 कितना? 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 35 माइनस 24 11, थैंक यू। 45 माइनस 24 21 और 55 माइनस 24 कितना? 31। कोई दिक्कत? ओहो 4 था। क्या करो तुम इतनी गलती करोगे तो कैसे चलेगा भाई? 20 और प्लस 4 2 8, तो मीडियन कितना आ जाएगा? तो हमने क्या निकाला है ये बिल्कुल। अब फिर से चलो, 5 माइनस 28 कितना? 15 माइनस 28, 15 माइनस 28 हाउ मच? हाउ मच? 25 माइनस 28 3। 35 माइनस 28 7। 45 माइनस 28 कितना? 17। और 55 माइनस 28 कितना? बस इसका टोटल कर देना। क्या करना पड़ेगा? एफ से मल्टीप्लाई। 23 6 करो। 120 18 138। 23 6 138, बताओ जल्दी। 13 7 90। 3 15 7 6 16 7 कितना हो जाएगा? 112। 17 2 68, राइट? 4, हाँ हाँ पर 68 ही। 17 4 68, 27 2 54। बच्चों टोटल इसका करो, बच्चों टोटल इसका करो, इसको आपस में डिवाइड करो जल्दी। कितना टोटल? 138 प्लस 9। तो देखो टोटल कितना आ रहा है? 506। देखो एक बार ढंग से। परफेक्ट। 508। तो 508 सिग्मा एफ कितना है? एफ रोल कितना निकाला था हमने? 3। डिवाइड कर लेना, पॉइंट में आंसर निकालना, यहां मत छोड़ के आना। बच्चों क्लियर है? ये था मीन डेविएशन। ये क्या था? मीन डेविएशन। पक्का कोई दिक्कत इस चीज में? अरे यार कहना, एफ का टोटल कितना है? एफ का टोटल 6 प्लस 7 13 13 38 28 प्लस 6। अच्छा सी एफ का टोटल 50 निकाला हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 50। तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, निकाल लेना। सिग्मा एफ है। ओके चलो, वेरिएंस पे आते हैं दोबारा, एक बार रिवाइज कर लो। मीन डेविएशन अबाउट मीन कर लोगे? मीन का कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई भी दिक्कत?
नहीं है, पक्का कर लोगे यस और नो? फिर क्या आया था हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। या मुझे इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है, एक सेकेंड। 30 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 15। 15 होता है, 15 के लिए 14 और अच्छा 30। बेटा गलत किया, क्यों ये गलत किया? गलत क्यों किया ये? 30 का डिवाइड बाय, सॉरी सी एफ कितना? 30। सिर्फ कितना था? 30 डिवाइड बाय 2 क्या है? 0 और 7 के बीच में लाया करता है, 7 12 के बीच में लाया करता है, 12 7 14 के बीच में, 14 और 18 के बीच में। तो हमने कौन सा लेना चाहिए था? हमने क्या ले लिया? चलो एक बार कर लो इसको रेक्टिफाई, जल्दी से कर लेते, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जल्दी कर लेंगे। 3 6 9 12 13 15 और 21 22। एफ कितना है? 3 5 2 4 5 3 5 4 3 4 5 है। 3 4 5 2 4 5 4 3। क्या ये मेरा एफ होता है? बोलो सारे हाँ या ना। अच्छा, सबसे पहले कैसे करेंगे बताओ? सी एफ निकालते हैं। 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 2 14 18 23 27 और कितना आ गया मेरे पास? 30। बोलो सारे हाँ या ना। क्या हो गया? तो इंडिविजुअल पे लगा लो, इसमें ऐसे ही हो जाएगा। देख तो ले, आ जा। बुक से, बुक पे आंसर मैच करेगा आपका, कभी गलती नहीं होगा। कितना आ रहा है? 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 15 को लोकेट करो, कितना किसके बीच में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ 14 18 के बीच में, तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका? 13। आ जाओ अब चलो, मीडियन क्या हो जाएगा आपका? 13। फिर से सारा प्रोसेस सेम, बताओ। x माइनस मीडियन, एब्सोल्यूट वैल्यू करो, x माइनस मीडियन। 3 माइनस 13, 6 माइनस 13, 13 8 7 हमारा 7 है। 9 प्लस 13 4, 12 प्लस 13 12 माइनस 13 1 0, 3 माइनस 13 2, 7 और 1 8, 7 और 2 9। ये क्या आ रहा है? x माइनस मीडियन। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 10 3 था 30, 7 4 था 4 5 था 1 2 था 0 4 5 2 10 8 4 32 और 9 3। बच्चों उसको टोटल कर दो प्लीज जल्दी एक बार। 140 कुछ आ गया आई गेस। ये टोटल आ रहा है, बताओ बताओ। कितना टोटल आ रहा है? 149। तो अब बताओ मीडियन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन का जो भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था बताना। तो भाई तो फ्री हो रहा है। सिग्मा सिग्मा एक्स माइनस मीडियन सिग्मा एक्स एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा एफ। कितना था? 149 और डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना आ रहा था? टोटल कितना था मेरा इसका? 30। पक्का श्योर हो? बच्चे वो n/2 और n/2+1 वाला वो आप इंडिविजुअल में भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, और ये ठीक है, करती है। बच्चों गलती हो गई थी, ठीक कर ली, कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है इस चीज में? प्लीज देख लेना। क्या ये मीन डेविएशन के चारों क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन तो कौन सा था? मीन डेविएशन अबाउट मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन डिस्क्रीट। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इन, ये आसान काम था। क्या ये पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? आपका छोटा सा काम दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में वो है इंडिविजुअल सीरीज, सेम फॉर्मूला है बट उसमें एफ नहीं आता। उसमें क्या नहीं आता? एफ नहीं आता यहां पर, और यहां पर एस सिग्मा एफ की जगह एन आता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो एक बार देख लेना, बाकी सब कुछ सेम है। क्या बात क्लियर? आ जाओ, अब क्या दिक्कत हुई? वेरिएंस, दो फॉर्मूले कराऊंगा इसके, फॉर्मूले कराऊंगा इसके, सीधे इसकी भी सेम है, बट इसमें अच्छी बात है इसमें मीडियन नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, मीन है। चलो, वेरिएंस का कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेरिएंस कोई अलग चीज नहीं होती, वेरिएंस आप टेंशन छोड़ो। अब बताओ एक्स कितना है आपके पास? 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32। आप बताओ कौन से मेथड से निकाले मीन पहले? 3, 5, 9, 5, 4, 3, कौन से मेथड से निकाले? अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट तो आता है, डायरेक्ट सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, वो नहीं करवा रहा, अज्यूमिंग करोगे। चलो सबसे पहले अज्यूम कर लो, कितना अज्यूम कर लूं? सबसे पहले क्या निकलता है? डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है? 4 माइनस 17, 8 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 9, 11 माइनस 17, 17 माइनस 17 0, 20 माइनस 17 डी, 24 माइनस 17 7, 32 माइनस 17 15। ये क्या आ गया? डी। हम कौन सा मेथड से कर रहे हैं? अज्यूम मीन। एफ डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे अब? फॉर्मूला क्या है बताओ, तो 2 मिनट आता हूँ फॉर्मूला अभी, ठीक है। एफ डी माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 6 9 0, 4 3 12, 7 3 21, 15 1 15। बच्चों टोटल निकालो प्लीज, कितना आ रहा है इसका फटाफट। टोटल क्या आ रहा है जल्दी बताओ। ऐसा नहीं होता, शायद जब बताओगे तब देखेंगे। अरे तो तू बता कौन सा कल। अरे तक कितना जल्दी बताओ भाई। -90 से -30 तो डिफरेंस तो है बच्चे। एक बस आया चेक कर लो, पक्का -90 है? -90। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताओ मीन का पहले। ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय क्या आ रहा है? सिग्मा एफ। कितना ज्यूम किया है? सिग्मा एफ डी का फॉर्मूला क्या है? माइनस एफ का टोटल कितना आ रहा है? 8 17 22, 22 और 8 30 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? मीन कितना आ जाएगा? 14। इसमें कोई दिक्कत? पर हमें मीन नहीं निकालना, हमें तो क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाता हूँ, फिर आप खुद वेरिएंस निकाल लेना। बता दूंगा कैसे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। डिफरेंस क्या हुआ दोनों फॉर्मूले में? वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे और यहां पर बस क्या कर रहे हैं? उसका स्क्वायर। तो पहले एक्स माइनस मीन करो, कितना आ रहा है? पर इसके दो फॉर्मूले हैं, पहले मैं एक ये करवा रहा हूँ, दूसरा भी करवाऊंगा अभी आपको। जो भी आपको लगे अच्छा वो लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फॉर्मूला गंदा है, गंदा है तो मैं दिख जाएगा अभी थोड़ा। हाँ जी, एक्स माइनस मीन कितना है? 4 माइनस कितना था मीन? 14। कितना आ रहा है? 8 माइनस 14 पॉजिटिव, एब्सोल्यूट है ही नहीं। 11 माइनस 14, 17 माइनस 14, 20 माइनस 14, 24 माइनस 14, 32 माइनस 14 कितना? 18। पक्का? x माइनस मीन का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? x माइनस मीन का, तो -10 का होल स्क्वायर 600, 36 9 9 36 100 324, 18 का 324। हमें इसका टोटल करना है? नहीं, हमें अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? f से। 100 इंटू 3, 36 5 था कितना? 150 और 30 180। 9 9 था 9 5 था 45, 36 4 था 144, 100 3 था 300 और 324 1 सा कितना आ जाएगा? 324। ये तुम्हारा
कितना टोटल, जल्दी बताओ। आज ही 1 3। अच्छा सॉरी यार, फॉर्मूला कर लिखा, अंडर रूट भी आएगा। क्या आएगा साथ साथ? अंडर रूट। गलत लिखा नहीं था, बताता हूँ क्यों। अंडर रूट ऑफ 1374 डिवाइड बाय सिग्मा एफ। एफ टोटल कितना निकाला था हमने? एफ का टोटल 30। इसको आप डिवाइड कर लोगे, जैस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या आ गया आपके पास? बट आपको तो क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लिया, और उसके साथ साथ क्या निकालना है आपको? तो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो कितना आ गया वेरिएंस भी? 1374/30। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 1374/30। पॉइंट। बच्चों मैंने आपको इसको डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लोगे, तो मैंने आपको एक ट्रिक भेजी है अभी, तब कोई भी रूट निकालो तो। पक्का? बोलो सारे हाँ या ना, मैं कसम। चलो, आसान फॉर्मूला, गंदा फॉर्मूला, चीची कैसा? ये कैसा है? तुम क्या कहते हो? तुम्हारा तुम्हारा क्या मन हुआ? बेटा ये छोटा है। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो चलो। मतलब एक्स और एफ लिख लो, मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ तुम्हें अब नया। कर सकता हूँ? पक्का? सबसे पहले एक्स क्या है आपके पास? क्वेश्चन है, यही आएगा। यही आएगा, मैं मतलब वो नहीं कह रहा कि शायद ना, यही आएगा। या तो ये वाला सेम हो जाता, क्या ये वाला? इसकी मिसलेनियस हुई है, मिसलेनियस आ रही है ना इसकी एक्सरसाइज, मिसलेनियस आ रही है ना? चलो एक्स की वैल्यू बताओ। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। 3 7 12 15 8 3। ऐसे जनरली तो मैं पहले मीन निकालता था फिर सारा काम करता था, बट मैं क्वेश्चन को बिना मीन निकाले भी कर सकता हूँ। बट मुझे मीन निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है? मीन, वेरिएंस एंड डेविएशन। पहले मीन निकालते हैं। सबसे पहले मीन निकालने का काम क्या होता है? क्लास मार्क। क्या काम होता है? 30 + 40 70, 70 डिवाइड बाई 2 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। भाई मैं इसमें तो यूज करूंगा मीन का स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला। क्या होता है स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला मीन का? ए प्लस सम सिग्मा ऑफ एफ डी डैश अपॉन सिग्मा ऑफ एफ टू एच। करे चलो, सबसे पहले अज्यूम करो कुछ, क्या अज्यूम करे? मेरा डी निकालता था सर, डी 35 - 65 -30 -20 -10 0 10 20 और 30। क्या? अब देख लो। अब हमें डी है, डी के बाद क्या निकालना होता है? डी के बाद क्या निकालना होता है? डी डैश। क्या निकालना होता है? डी डैश क्या होता है? क्या आपका पूरा डी किसी से डिवाइड हो रहा है? तो किससे डिवाइड हो रहा है पूरा डी? बताओ कितना आ जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 और के बाद एफ डी डैश। -3 3 जा, -2 7 जा, -1 12 0 0 8 1 जा 8 3 2 जा 6 3 2 जा कितना आ रहा है बच्चों? 8 + 16 14, 14 से घटा -21 -21 और 6 -15। अब बताओ कितना ज्यूम किया था?
-15, एफ का टोटल कितना है बच्चों? पक्का? टी टोटल एफ का। और एच क्या चीज होती है? एच वो चीज होती है जिससे आपने पूरा क्वेश्चन डिवाइड किया। तो किससे डिवाइड किया पूरा क्वेश्चन? एक काम तो हो गया। क्या काम हो गया? 3। अब क्या निकालना है? अब थोड़ा सा, अब यार तुम देखो, 3 कितना है? एक बार ज्यूम करो, मैं तुम्हें नॉर्मल मेथड क्यों नहीं करा, जो पहले वाला मेथड क्यों नहीं करा? क्या फॉर्मूला होता है मीन का? मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन का। x माइनस मीन। 62 माइनस 35 कितना आएगा? 32? नहीं, 62 माइनस 35 कितना? 33। बताओ ना कितना है 62 माइनस 35, जल्दी। 27 कितना? 45 माइनस 62 कितना? 17। 55 माइनस 62 कितना? उसके बाद सारे आएंगे, फिर उन सबका क्या करूंगा? स्क्वायर। मतलब क्या 27 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई करना, थोड़ा काम क्या हो जाएगा, बड़ा। इसका शॉर्टकट क्या है? आपको आपको अगर वो ठीक लग रहा है वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो, मेरा फर्ज बनता है तो मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अभी लिखो, बता दूं क्या गड़बड़ है इसमें, क्यों इतना टेंशन नहीं लेनी। स्टार्ट कर सकता हूँ? ठीक है, वैसे दिक्कत, कोई दिक्कत? अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन फॉर्म। स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा फॉर्मूला है? स्टेप डेविएशन फॉर्म। ये मैं क्यों यूज करवा रहा हूँ तुमसे, तुमसे सीधा क्यों नहीं करवा रहा? या तो मैं सीधा ही करवा दूँ, वो पहले वाला ही बताओ। कर लोगे मल्टीप्लाई? एक फॉर्मूला और कर सकते हो। इसमें डी का मतलब, इसमें स्मॉल एक्स लिखवाया मैंने, क्या मुझे क्या लिखवाया? इसमें स्मॉल एक्स का मतलब ही यही है, इनटू एच भी है। क्या है इनटू एच बता दूंगा, ठीक है। इसमें स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई डी। क्या मतलब है? एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। एक सेकंड में, हमारा मीन कितना है हमारा? चलो, अब इसमें स्मॉल एक्स लिखवाया, इसमें स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस मी अज्यूम मीन डिवाइड बाय एच। एक्स माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाय एच। क्या तुम ये पहले ही कर चुके हो? डी डैश एक्स माइनस अज्यूम मीन डिवाइड बाय एच। इस, ये मेरे लिए स्मॉल एक्स है। ये मेरे लिए कौन सा एक्स है? स्मॉल एक्स है। बोलो हाँ या ना? प्लीज ध्यान से देखना। अब इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ? 9 4 1 0 1 4 और 9। ये मेरे लिए क्या है? स्मॉल एक्स। क्या है स्मॉल एक्स की वैल्यू? फिर बताओ मुझे क्या है स्मॉल एक्स की वैल्यू। अच्छा, एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे तो। एक्स स्क्वायर निकाल लिया मैंने। एक्स को कैसे मल्टीप्लाई करूं? एफ से। क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ? कितना हो जाएगा? 9 3 जा 4 7 जा 1 12 जा 12 0 15 0 1 8 8 4 3 12 9 2। प्लीज तुम इसका टोटल करके दे सकते हो मुझे? कितना टोटल इसका? टोटल प्लीज चेक करो जल्दी। 5 9 105। कितना टोटल आ रहा है बताओ मुझे एक बार। डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 50 है पक्का? चलो, माइनस सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा
इसमें स्मॉल एक्स क्या है मेरे लिए, एक तरह से डी डैश। क्या है स्मॉल एक्स मेरे लिए? तो आपने पहले निकाला होगा सिग्मा एफ डी डी है, एफ डी डैश किधर निकालो, एफ डी डैश। सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ? एच क्या था जिससे आप पूरा क्वेश्चन क्या करते हो अपना, किससे डिवाइड किया था पूरा क्वेश्चन? अच्छा सॉल्व करो। 105/50 कितना हो जाएगा? पॉइंट में निकालो, पॉइंट में कितना आ रहा है, पॉइंट कितना आ रहा है, आप चीज बताओ। पॉइंट पक्का? -15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 220। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। पॉइंट में निकालो, पॉइंट में। पॉइंट जीरो आई कुछ नहीं, नहीं इस पॉइंट में अब पॉइंट जीरो और इनटू क्या हो रहा है, एच, एच क्या था आपका? या 2.1 माइनस 0.09 कितना हो जाएगा? 0.01 कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट इंटू 10, तो आंसर कितना आ गया? √0.01। √of क्या आ गया? 201। √201 आपका वेज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस क्या होगा? अब ये मेथड कैसा है? 20.0। ओहो, एक सेकेंड, एच स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड मैं एक बार देख, एच स्क्वायर सॉरी, एच स्क्वायर सॉरी, मेरी गलती, मेरी। कितना आ जाएगा आंसर? भाई ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लो, अच्छा फॉर्मूला है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टेप डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो फॉर्मूला किया था आपने, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, पर ये कौन सा फॉर्मूला है? थोड़ा लेंदी है, आपकी मर्जी, आपको जो करना फॉलो, मुझे कोई ये फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप डेविएशन। ये फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का अज्यूम भी आ सकता है, अब एक वो करते हैं। बट क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? क्या फॉर्मूला है बताना मुझे। √सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, होल इनटू एच स्क्वायर। होल, मैंने x को तो मैंने निकाला है ना, बेस्ट पार्ट तो ये था कि x की मैंने हेल्प ले ली जो d निकाला था। तो स्मॉल x मेरे लिए d डैश है, स्मॉल x क्या है मेरे लिए? अब आप एक फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आप x स्मॉल x की जगह d डैश लिख सकते हो, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरी बात सुनो, अज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला क्या है? d डैश की तरह क्या लिख दो, d, d डैश की जगह क्या लिख दो, और h हटा दो, और क्या हटा दो, h हटा दो, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा फिर? डायरेक्ट। कौन सा मामला बन जाएगा? अज्यूम मीन मेथड। कौन सा बन जाएगा? एक क्वेश्चन भी करते हैं, रुक जाओ। किससे करे तुम बताओ, जो तुम कहोगे मैं वो करूँ। 3, 8, 13, 18, 11 और एफ कितना है? 7, 10, 15, 10, 6, 23। आप बताओ कौन से मेथड से करो। आओ एक बार देख ले, सबसे पहले क्या निकालना होता है? सबसे पहले क्या निकालना है? इसमें मीडियन का चक्कर नहीं है, सबसे पहले क्या निकालना है? बोलो। मीन। सबसे पहले क्या निकालना है? कौन सा मेथड लगाए? कोई भी लगा दो। कितना ज्यूम कर रहा हूं? डी क्या हो जाएगा? 13 माइनस माइनस 8 माइनस 13, 0, 5, 10। डी डैश ही कर ले क्या, या डी कर ले, छोड़ अध्यूम मिला कर ले। क्या बात क्लियर है? एफ डी क्या होगा? एफ डी का फॉर्मूला -70 -50 0 50 और 60, टोटल कितना आ रहा है? -10। अज्यूम कितना किया आपने आंसर? एंड -10। एफ का टोटल कितना आ रहा है आपका? 17, 17 + 5 22, 22 + 10 32, 32 + 6 38। अब निकालो, पॉइंट में निकालो कितना आ रहा है, पॉइंट में, पॉइंट जल्दी।
पॉइंट में कितना तो सॉल्व करके 12 पॉइंट कर लो यार, पक्का ये 12.73 है। भरोसा क्यों नहीं हो तुम पे कभी कभी। चलो, ये मीन निकाल लिया, बट आपको मीन निकालने के लिए बोला था वैसे। चलो कोई बात नहीं, आ गया आ गया। स्टैंड डेविएशन, अज्यूम मीन मेथड का स्टैंड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सेम है। उसमें क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, सिग्मा डिवाइड बाय ओ सिग्मा माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का क्या था, और यहाँ डी डैश नहीं है तो यहाँ पर एच स्क्वायर भी नहीं है। चलो, अब मेरे फायदे की बात इसमें ये है कि मीन निकालने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले मैं डी डी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। क्या रहा डी स्क्वायर, 100, 25, शून्य, 25, 100, एफ डी स्क्वायर 700, 25, 50, 0, 50 और 600। कितना एफ डी का स्क्वायर प्लीज, 13, 13 प्लस 5 18। एफ का टोटल कितना था, एफ का टोटल सिग्मा एफ डी तो तुमने निकाला था, कितना निकाला था एफ डी, -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर 10, गुड बच्चे। सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना था हमारे पास, 38, 38 का स्क्वायर निकालो प्लीज जल्दी, कितना, 38 का स्क्वायर, बस स्टार्टिंग में कहा 1। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अज्यूम मीन कौन सा मेथड आ जाएगा, पॉइंट में निकालो, पॉइंट में कितना आ रहा है, 800 डिवाइड बाय 38 कितना आ रहा है प्लीज बताओ, 47 पॉइंट, 100 डिवाइड बाय 1444, तो पॉइंट मेरा आ रहा है 47.30। ये क्या चीज आ रही है 47.30, अच्छा सॉल्व करना, वैसे उसने स्टैंड डेविएशन पूछा है तो रूट सॉल्व करना पड़ेगा, रूट सॉल्व करना आता है, 47.30 का रूट सॉल्व करना आता है। आ जाओ, नियरेस्ट नहीं, सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 49, 47.30 को 49 से लेट कैसे कर सकते हो आप, 47 ना 49 माइनस क्या करूं कि 47.30 आ जाए, पक्का ये बात मानते हो 1.7 राइट और रॉन्ग। अब फॉर्मूला होता है इससे x मानो, इससे क्या मानो y, आंसर रूट x, कोई साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पर, y डिवाइड बाय 2, अंडर रूट ऑफ 7 कितना हो जाएगा 49, 7, y की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू कितना आ जाएगा 7, 7 1.7 इंटू 14, 17 डिवाइड बाय 40 कितना आ रहा है 140, 17 डिवाइड बाय 140 कितना आ रहा है बताओ एक बार, अरे पॉइंट में बता दो कोई बात नहीं, बहुत छोटा नंबर आएगा, 6.9 कुछ आंसर आ जाएगा, तो पॉइंट हाँ 6.9 कुछ आएगा ना, 6.8 कितना आ रहा है 6.12 चाहिए, 6.88, बट आंसर आ रहा है 6.12, कहाँ गलती हुई है, 0.12 आ रहा है हमारा, इनका डिफरेंट आ रहा है, आओ देखें एक बार, सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमने वो लगाया है डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये तो है, गलती कितने होगी, अरे एफ डी का स्क्वायर का टोटल कितना है पक्का ये है, चेक करो, क्या कह रहे हैं, तो 38 का स्क्वायर चेक करना एक बार कितना आ रहा है,
1,444। एफडी का टोटल कितना था हमारे पास? माइनस माइनस 10 था ना, -10 100, ये भी ठीक है। एफ डी स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं। ये डी स्क्वायर आया था मेरा, एफ डी स्क्वायर कर रहा 100 700 25 10 250 0 50 और 106 600, ये भी ठीक है हमारा। 1800 आ गया था, 1800 डिवाइड बाय सिग्मा एफ, 1800 डिवाइड बाय 38 पक्का 47.36 है। 1800 डिवाइड बाय कितना करो एक बार, पक्का यही है। 1800 डिवाइड बाय 38 भी हमने सही किया। 100 माइनस 144 किया है। इन्होंने डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज किया, हम डायरेक्ट नहीं करना चाहते, तो सेम आना चाहिए। एक बार हम 3 8 13 18 23 F 7 10 50। बच्चों मेरी गलती है, यहाँ पर 7 10 क्या होना चाहिए? 15। मैंने कह लिया 7 10 5, एकदम सही है। कितने फॉर्मूले हो गए? तो मेन कौन सबसे पहले, जब डी डैश लोगे तो साथ में क्या करना पड़ेगा? तो ये किसका फॉर्मूला है? स्टेप डेविएशन, स्टैंड डेविएशन। जब एच नहीं लूंगा तो यहां पर डी कर दूंगा, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? डायरेक्ट कौन सा आ गया? अब डायरेक्ट नहीं बच्चे, अज्यूमिंग स्टेप डेविएशन। अब कौन सा है ये? फिर से कौन सा मैथ से करोगे? जो तुम कहो उससे करे, किससे करे बताओ? सेम तो क्वेश्चन ही है, अंडर इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 30 40 वाला क्वेश्चन ही है। ये करते हैं, चलो ये लिख लो। 0 से कितना आ रहा है? 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210। एफ कितना आ जाएगा? 3 5 10 3 5 2। अब आप बताओ मैं किस मिनट से करूं? हाँ जी, कौन सा मेथड से करूं फॉलो? जो तुम कहो वो करेंगे। स्टेप डेविएशन स्टैंडर्ड वाला या अज्यूमिंग वाला? स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं यार, कितना छोटा है भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम। चलो, सबसे पहले क्या निकालना होता है? एक्स। सबसे पहले क्या निकालना होता है? क्लास मार्क कितना होगा? 15, उसके बाद 45, उसके बाद 45 प्लस 30 75, 75 प्लस 30 105, 105 प्लस 30 135, 135 प्लस 30 165, 165 प्लस 30 195। अज्यूम करो, कुछ अज्यूम करो आंसर बीच में। तो मेरा डी आ जाएगा -15 -90, 45 -105 -60 -30 0 30 60 और 90। अब डी डैश निकालना है, कर लो इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, कितना बड़ा हो जाएगा? इसका डी डैश का फॉर्मूला क्या होगा? डी डैश का अपॉन में 10, ये बेवकूफ, अपॉन में 30, अपॉन में क्या? तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब तुम्हें ये मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा है कि ये आसान लग रहा है करना मल्टीप्लाई? डी डैश। पहले मुझे अज्यूम मीन निकालने के लिए बोला है, क्या होता है मीन का फॉर्मूला फिर बताना? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो कितना अज्यूम किया आपने आंसर? 105। एफ डी डैश निकाल लेते हैं, मजबूरी है। -32 -6 -32 -6 -5 0 3 10 6 आ रहा है -18 -23 -23 और 13 -10 -10 प्लस 6 -4 कितना आ रहा है? चलो बताओ, -4 एफ का टोटल कितना आ रहा है? 2 3 5 5 5 10 10 10 20 20 30 कितना आ रहा है? 30। और किससे डिवाइड किया पूरा क्वेश्चन? तो मेरा 101, ये चीज क्या आ रही है? 101, 101 क्या आ रहा है बताओगे मुझे? क्या हो गया बच्चे, क्या हुआ कांशा? कितना? 37 प्लस 3 कितना है? 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 10 20 20 प्लस 8 10 तो है। चलो
101 क्या आ रहा है 101? अब मुझे फॉर्मूला बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टेप डेविएशन का। अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर इनटू एस स्क्वायर। पक्का? किस्म? चलो एफ डी डैश स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे? डी डैश स्क्वायर 9410149। चलो टोटल ये भी नहीं करना, एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए। 9 2 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 10 ये जीरो था पक्का? हाँ जीरो, जीरो का जीरो, 3 1 ज़ा 3, 4 5 4 ज़ा 20, 2 9 ज़ा 18। निकालो टोटल कितना है? 36 56 68 68 78। टोटल कितना? टोटल टोटल आज बता देना। बता दो एक बार। 78 बाई 30 35 38 38 प्लस 20 20 76 है 78 76। थैंक यू। एफ का टोटल कितना है? एफ का टोटल 30। एफ डी डैश आपने निकाला हुआ पहले से, क्या निकाला एफ डी डैश आपने? -4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? अपॉन 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? इनटू एच। एच वो चीज से पूरा क्वेश्चन डिवाइड हुआ था, किससे पूरा क्वेश्चन डिवाइड हुआ था? 30 का स्क्वायर। चलो या तो मैं इसको ऊपर नीचे 30 30 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि कॉमन फैक्टर बन जाए कुछ। जैसे मैंने आपको सॉल्व करना आप कर सकते हो। कितने फॉर्मूले हो गए? अब सॉल्व कर लोगे पक्का? और इसका स्क्वायर करोगे रिया तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस क्या आ जाएगा? इसका वेरिएंस। पक्का ये बात क्लियर है? कर पाओगे? अच्छा अगर यही सेम फॉर्मूला स्टेप डेविएशन अज्यूम में लगाना है तो क्या हो जाएगा? डी डैश का ये डैश डैश हटा दो और एच स्क्वायर हटा दो। कितने फॉर्मूले हो गए? ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, और यही लगाना है तुम्हें हमेशा। ये वाला इसमें क्या हुआ था? ये डायरेक्ट ये ना ये तो हो गया। चलो ये भी कर सकते हो। इसमें क्या था? x माइनस मीन का बस होल स्क्वायर इनटू एफ। इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ये फॉर्मूला जितना रेजिस्ट कर सकते हो उतना रेजिस्ट करो। अगर आपके पास d था तो इधर भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन का अज्यूम मीन वाला लगा लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, आपको ये पूरा झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? अब थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन है, पढ़ो। अब मेरी बात सुनो एक छोटी सी। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है वो आपसे क्या, अगर ना कभी कभी क्वेश्चन वो आपको दे देता है ऐसा कि मैं अपनी हर ऑब्जर्वेशन इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरा मीन है 5। मीन कितना है? 5। और मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। तो पहले तो मेरा वेरिएंस कितना हो जाएगा? कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज योर वेरिएंस, तीन चीजें। बच्चों अब ना मैं बोलता हूँ कि मेरी हर ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है 5 से। एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 5। क्या इफेक्ट पड़ेगा तीनों पे? मैं आपको तीनों के इफेक्ट बताता हूँ। मल्टीप्लाइड नहीं कहूंगा मैं, मल्टीप्लाइड भी 5 हो गया, एडिशन भी हो गई, सब्ट्रैक्शन भी हो गई और डिवीजन भी हो गई। तो इन चारों ऑपरेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन तीनों चीजों पे? कितनी चीजों का? मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? मीन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर पे। हम क्या कहते हैं? वेरिएंस। ये मीन का सिंबल, ये किसका सिंबल है और ये किसका सिंबल है? अब देखो अगर मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 5, तो न्यू मीन, न्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
ओल्ड क्या था मीन, आप पहले मीन पे बात करते हैं। ओल्ड मीन क्या था? तो नया मीन हो जाएगा 5 5 25। क्या हो जाएगा 5 5 वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड बाय 5, तो 5 बाय 5 कितना हो जाएगा? +5 है तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। -5 है तो 0। सेम अफेक्ट जो आपका पड़ता है किसका? सेम अफेक्ट किसका पड़ता है? जो आपका उस पे पड़ता है, पूरे डेटा पे जो अफेक्ट पड़ता है वही अफेक्ट आपका मीन के फाइनल आंसर पड़ता है। तो आपको हर डेटा को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर। स्टैंड डेविएशन पे प्लस माइनस का नो अफेक्ट, कोई भी स्टैंड डेविएशन पे प्लस माइनस का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। बट वेरिएंस पे क्या पड़ता है? उस पे क्या पड़ता है, नाम क्या है? मल्टीप्लाई डिवाइड का। मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम अफेक्ट, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो नया स्टैंड डेविएशन कितना हो जाएगा? 10। यहाँ 5 से डिवाइड हो तो नया स्टैंड डेविएशन क्या हो जाएगा? 2/5। क्या हो जाएगा? 2/डिवाइड हो जाएगा। बट वेरिएंस का क्या अफेक्ट पड़ता है? वेरिएंस का अफेक्ट स्क्वायर होके पड़ता है। किसका क्या होके पड़ता है? पुराना क्या था? पुराना पुराना स्टैंड डेविएशन कितना था? वेरिएंस कितना था पुराना स्टैंड डेविएशन? यहाँ स्टैंड डेविएशन 5 से मल्टीप्लाई होता तो 5 का स्क्वायर 100, 5 का। अच्छा, पुराना स्टैंड डेविएशन कितना था? 4। तो डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, तो ये होगा नया आपका वेरिएंस। क्या हो जाएगा? नया। तो ये 4 अफेक्ट आपको याद रखने हैं। मल्टीप्लाई का क्या अफेक्ट पड़ता है? मल्टीप्लाई का सेम। स्टैंड डेविएशन का नो नो किस में है? प्लस माइनस पे। मल्टीप्लाई डिवाइड पे क्या अफेक्ट है? मल्टीप्लाई डिवाइड पे क्या अफेक्ट है? सिंपल सा, मल्टीप्लाई पे नॉर्मल और फिर भी नॉर्मल। बट अगर वेरिएंस दिया हुआ है तो फिर स्क्वायर होके अफेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन बताओ मुझे, आंसर बताओ। ये ऊपर वाले ही बता दो, सॉरी क्या देखना, क्या दिया हुआ है? इफ वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, 5 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस कितना है? वेरिएंस मतलब ये 5 दे रखा है ना जी? अच्छा, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द न्यू वेरिएंस। नया वेरिएंस क्या होगा? डबल होके अफेक्ट होता है वेरिएंस पे। कितना? 20। कितना हो जाएगा? वेरिएंस है तो डबल होके अफेक्ट होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 5 दा। नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? चलो पूछ लेगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बताओ। ट्वेंटी ना? हाँ, नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा पहले बताओ? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? सर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √5। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, अगर पूछे तो। नहीं पूछे, नहीं पूछे। क्या बात क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में? ये फैक्ट याद रखोगे सारे। इसका 1 मार्क का मैम पूछ सकती है तुमसे। पक्का? अब ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, इन 2 क्वेश्चंस में भी एक नया फॉर्मूला लगेगा और फिर हम क्वेश्चन को एंड करते हैं। मीन कितना दिया हुआ है? सॉरी, मीन 4.4। कितने ऑब्जर्वेशंस का दे रखा है? वेरिएंस कितना दे रखा है? इफ 3 ऑब्जर्वेशन, जो 5 में से कोई 3 ऑब्जर्वेशन 1 2 और 6 थी, कह रहा बाकी 2 निकालो। ये उनका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तभी मैं करवा रहा हूँ, वरना मैं नहीं करवाता। स्टार्ट कर सकता हूँ? अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मुला लगाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का ही फॉर्मुला लगाना है, क्योंकि वही दे रखा है, ऑब्वियसली बात है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट, इसमें वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना, छोटा वाला फॉर्मूला से नहीं बनेगा। क्या फॉर्मूला है बताओ? सिग्मा एफ डी एफ। अच्छा, अज्यूमिंग मतलब बताओ, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ अपॉन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एफ। बट बच्चों इसमें ना डी तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये? तो इसमें होता है फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। कौन सी सीरीज आ गई है? तो भाई इसमें डी हट जाएगा, एफ का कोई रोल नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, बट क्या हट जाएगा उसके ऊपर से? बच्चों कैलकुलेटर थोड़ा रेडी देखना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। 8.24 दिया हुआ है, देखते क्या करना है। स्टार्ट करें क्वेश्चन?
सबसे पहले नया मीन निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? नया न्यू मीन कैसे निकाले? फॉर्मूला क्या होता है मीन का? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 1 2 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई। और कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। कितना है मीन पहले ऑब्जर्वेशन का? 4.4। तो 1 प्लस 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 8। 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस वाई। 4.4 इंटू 5 करो प्लीज, कितना आ रहा है? 4.4 इंटू 5 कितना आ रहा है? तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 22 माइनस 9। 22 माइनस 9। ये एक ऑब्जर्वेशन आ रही है। ये क्या आ रही है? एक ऑब्जर्वेशन, एक क्वेश्चन आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब दूसरा, अब आ जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन की बारी। कितना दिया हुआ है वेरिएंस आपको? इक्वल्स टू क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है उन सबका स्क्वायर का ऐड करो। स्क्वायर का ऐड करो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 40 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिवाइड बाय क्या आता है? एन। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ, दैट इज ऑल्सो माइनस सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स बाय एन होता क्या है? मीन। क्या होता है ये? मीन तो आपको दे रखा है। और ये पुराना वाला है नया वाला है? पुराने वाला, क्यों? नया तो निकालेंगे ना। कितना है पुराने वाला मीन? एक ही मीन है वैसे तो। कितना है मीन आपका? 4 पॉइंट। ये मैंने क्यों लिया 4.4 यहां पर बताना भाई? क्योंकि सिग्मा एक्स बाय एन होता क्या है? 4.4 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है? पक्का? बेटा पर सिग्मा एक्स बाय एन किसका फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला? सिग्मा एक्स बाय एन मैं बस पूछ रहा हूँ। मीन का। तो आप कर लो, सिग्मा एक्स कर लो, आप 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस वाई कर लो। पर क्यों करोगे? वो तो फॉर्मूला आपको पता ही है ना। किसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन? मीन। तो मीन दिया हुआ है, डाल दो। क्यों आप निकाल रहे हो कोई चीज? कितना 4.4 का स्क्वायर? 19.3 से इसको ऐड करो 8.24 से। थोड़ा बड़ा है अभी प्लीज। 19.3 से इसको ऐड करो। कितना आ रहा है भाई? ऐड करके बताना। बड़ा गंदा दिया। 28.6 पक्का? 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 5। 5 या मल्टीप्लाई है, 5 आ जाएगा। क्या कर दोगे? करो मल्टीप्लाई। 7.6 इंटू 5, 138। 138 इज इक्वल टू 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है वहां जाके 97 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस, एक इक्वेशन क्या आ रही है? 97 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है भाई? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 है। दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 97 है। एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या डाल दो? 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करके क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से क्या निकल जाएगा? एक्स। एक नेगेटिव और एक नेगेटिव वाला रिजेक्ट, पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट, और एक्स आ गया तो वाई आ जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये कौन सा फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन का इन। पक्का? और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही यूज करना है। ये क्वेश्चन ऐसा और करोगे, थोड़ा टफ है। चलो करो, क्या है? अब थोड़ा गलत दिया हुआ है कुछ। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है? सेम है क्या? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो एक। इसको हटा दो। द मीन आपको दे रखा है, एन दे रखा है 100, मीन दे रखा है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4.1। गलती हो गई जी, गलती हो गई।
अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40। एक बंदे ने 50 ले लिया पर लेना क्या था, उप्स सॉरी, 50 ले लिया गलती से पर लेना क्या था। तो क्या करेंगे इसके लिए, कोई बात नहीं आराम से करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन, पुराना वाला ओल्ड। कितना है पुराना मीन, सिग्मा एक्स मुझे पता नहीं कितना है, नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है 4000। इस 4000 में गलती से एक बंदे ने 50 ऐड कर लिया पर करना कितना ऐड था, तो नया सिग्मा एक्स एक्स 4000 माइनस 50 प्लस 40 कम्स आउट टू बी 3990। क्या ये नया सिग्मा एक्स होगा, 50 गलती से ऐड कर लिया ना इस ऑब्जर्वेशन सारी ऑब्जर्वेशन का सम में, पर करना कितना था, अच्छा नया मीन न्यू मीन कितना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 399, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितनी है, तो नया मीन कितना आ गया। क्या बात क्लियर है। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इस वाले फॉर्मूले का, अंडर रूट में किसका, सिग्मा, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का, पक्का। ये ओल्ड, अभी अभी ओल्ड की बात हो रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है पुराना वाला, 4.1। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन पता नहीं क्या है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ही मान लूंगा। एन का माने कितनी है, सिग्मा एक्स बाय एन क्या होता है, पुराना वाला नया वाला, अभी तो पुराने की बात, तो पुराना वाला मीन कितना है 40 का स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा कैलकुलेटर जल्दी जल्दी करेंगे, अंडर रूट तो वहां जाए क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4.1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 16 पॉइंट सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये ओल्ड बात हो रही है, ये यहां नेगेटिव है वहां जाके प्लस 1600 प्लस 16.81 सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100, यहां डिवाइड बाय 100 वहां जाए क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 161681। ये ओल्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर था, ये क्या था ओल्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर, ऑन रखना। अब नया निकालते हैं, इस ओल्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर में किसी बेवकूफ ने, इसका मतलब क्या हो सिग्मा एक्स होगा, सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करना, किसी ऑप्शन बेवकूफ ने 50 का स्क्वायर ऐड कर दिया, पर करना किसका था, तो -50 का स्क्वायर और ऐड 40 का स्क्वायर, कितना आ रहा है नया सिग्मा एक्स स्क्वायर, 160। ये क्या आ रहा है बताओ, नया सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है ये। अब बता दो लास्ट ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू वाला ओल्ड वाला, कितना है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, नई वाली कितनी है, हाँ है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितनी है, सिग्मा एक्स बाय एन, क्या होता है सिग्मा एक्स बाय एन, मीन। नया वाला मीन डालूं पुराना वाला, नया वाला कितना है, सॉल्व करने की जिम्मेवारी ऑब्वियसली आपकी। क्या बात क्लियर है, वो आपको मैम से पूछना पड़ेगा, पर हाँ मैं तो कहूंगा हाँ करना पड़ेगा। जहां तक क्लियर है पक्का। बच्चों कितने क्वेश्चन हुए टोटल, 12, एक नहीं 12 नहीं हुए, 11 और है क्या, हाँ थैंक यू। ये क्वेश्चन दोबारा करो सारे, एक बार सारे फॉर्मूले बताओ। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज का, स्टेप डेविएशन का,
एच स्क्वायर हटा दो, डैश हटा दो, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका? एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस का। अंडर रूट का लगाया, अंडर रूट नहीं लगाया तो क्या बन जाता है? बच्चों यही 12 क्वेश्चन अभी बैठ के आप सारे करो और फिर आप घर जा सकते हो।